Yes, my greeting to you all. We observe different days to commemorate different occasion or person or personalities internationally. So we observe or celebrate Mother's Day, that we celebrate on first Sunday of May every year. And another day is Father's Day, that we observe on second Sunday of June every year. So you know all about a Mother's Day, and you had so many poetries on mothers. But you hardly had any poetry on fathers. But today I would like to tell a small story that relates to father. एक बच्चे, उसका नाम है स्वाति, स्कूल से खुशी खुशी घर आ गया, बोल दिया कल हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्लास टीचर ने खास करके बोल के भेजा है, पापा को लेके आना प्रोग्रेस पर साइन करने के लिए। स्वाति उम्मीद करती थी उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सुनते ही स्वाति की मम्मी का चेहरा उतर गई, साथ स्वाति का भी। माँ ने कहा, बेटी मुझे मालूम है तुम्हें अच्छे नंबर मिला होगा, पर तुम्हारे टीचर जिद करती हैं पिताजी को लेके आने के लिए, आपके पिताजी को कैसे ले चलेंगे? वो आपके स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो टीचर्स इंग्लिश में कुछ पूछेगा तो उसका जवाब देना तक नहीं आता है। वो वर्कशॉप में काम करते हैं और ये हमेशा काले काले गंदे कपड़े में रहते हैं। वो स्कूल जाकर क्या करेंगे? ये सुनकर स्वाति का भी मन ग्लानि होगी। टीचर ने तो कहा है पापा को ले जाना है, तो फिर कैसे ले चलेंगे? सबके सामने उसको हम पापा कैसे कहेंगे? माँ और बेटी बात कर रहे थे, तब वर्कशॉप से उसका पिताजी रामलाल आ गया। रामलाल पूछा, क्या बात है? तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज आप जल्दी आ गई? रामलाल ने बोला, आज वर्कशॉप में ज़्यादा काम तो नहीं थे और साथ काम करने वाला मिस्त्री भी नहीं थे, इसलिए मैं तो वैसे आ गया जल्दी। तो उन्होंने बोल दिया, ऐसा है कल हमारे बेटी का रिज़ल्ट आ रहे हैं और टीचर कहते हैं पिताजी को ले चलने के लिए। माँ कहती है, अरे आपको ले चलेगा तो आप उधर क्या बोल पाएंगे? आप तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उधर का टीचर से इंग्लिश में बात करेगी तो आप क्या कहेंगे? रामलाल पहले ये सुनकर खुश हुआ था, अपने बेटी का रिजल्ट आ रहे हैं, जाना है। पर माँ बेटी का ये बात सुनकर उसका मन में कुछ दुख हो गया। वो नहाने के लिए तौलिया लेकर चले गया। तो माँ बेटी मिलकर एक योजना बनाया। कहा, ऐसे करो, टीचर किसको जानते हैं? आपका पापा को तो जानते नहीं है। एक काम करो, हम आपके मामा जी को बुलाएंगे, मामा जी आपके साथ चलेंगे। पापा कौन है, मामा जी कौन है, तो टीचर तो जानते नहीं। कोई पूछेगा तो
वो जवाब देंगे अंग्रेजी में, इसलिए मामा जी को कल ले चलेंगे। तो उसने हाँ बारा ठीक है ऐसे करेंगे। तो कल अगला दिन आ गया है, स्कूल में सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। तो स्वाति अपना मामा जी के साथ स्कूल पहुंच गए हैं। सारे लोग उधर बैठ गए रिजल्ट देने के लिए। तब प्रिंसिपल और स्कूल का मैनेजर स्टेज पर आ गए हैं। वो कहने लगा, देखो हम जानते हैं आप सब बहुत बिजी हैं, अपना रिजल्ट साइन करके जल्दी जाना चाहते हैं, फिर भी मैं आज आप सबको इजीली इधर रुकवाया कि एक विशिष्ट व्यक्ति को आपके सामने पेश करें। वो विशिष्ट व्यक्ति से आपसे मुलाकात करवाकर आप फिर अब जा सकते हैं। फिर उसने बोला, ऐसे एक शख्स हैं, वो वर्कशॉप में काम करते हैं, फिर भी हमारे इस स्कूल का 2 गरीब बच्चों का फीस वही देते हैं। आप सब अपना पैसे से फीस जमा करते हैं, तो ऐसे 2 गरीब बच्चों का फीस वो जमा नहीं कर सकते। उसको फीस जमा करने के लिए एक शख्स है, वो सालों से 2 अनाथ बच्चों का या अनाथ बच्चे 2 अनाथ बच्चों का फीस जमा करते हैं। इसका आदर करने के लिए, आपके सामने आदर करने के लिए हम आपको इधर रुकवाया है। ये बोलने के बाद मैनेजर उसी व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, वही रामलाल ही था। रामलाल स्टेज पर आ गया। पहली बार सबके सामने स्टेज पर खड़े हैं। वो जानता नहीं था क्या बोलना है। उसने बोला, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं किए हैं, आपके जैसे लोगों के सामने मैं कुछ बोलना जानता भी नहीं। फिर भी एक बात मैं कहता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा ही था तब मेरा पिताजी गुजर गए। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे संभाला। बचपन से मैं काम करने लगा, इसी कारण से मैं स्कूल नहीं गया। मेरी शादी एक पढ़ी लिखी औरत से जरूर हुआ है। अक्सर वो कहती थी, मेरा पापा मेरे साथ किया सबसे बड़ा धोखा है, तुम्हारे साथ शादी करवाया, तुम अनपढ़ हो, तुम किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, अगर स्कूल जाना है तो भी आपको हम ले जा ही नहीं सकते हैं। मैं कभी इसी स्कूल में अब तक नहीं आया था। मेरी बेटी का भी एडमिशन इधर ही करवाया, पर मैं आया नहीं क्योंकि मैं इधर आने लायक नहीं था। मैंने सोचा, मैं एक अनाथ बच्चा, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो और कोई अनाथ बच्चों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना मेरे से हो सकता है वो करना है। ये निर्णय कर मैं इधर का 2 अनाथ बच्चों का फीस जमा करने शुरू कर दिया। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपको दूसरों के सामने इज्जत नहीं मिलते। आप अपने बच्चों को पढ़े लिखे बनवाकर आपका बच्चों का इज्जत और आपका इज्जत को बढ़ाएं।
ये मेरी कामना है। रामलाल ये बात स्टेज से कह रहे थे, तब उसकी बेटी अपना मामा के साथ सदस्य में बैठे थे। उसके आंखों में आंसू आ गई। फिर मामा से बोला, मामा आप सहन नहीं करना, मुझे ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहना है, यही मेरी पप्पा है। पहले घर पे वो कहती थी, इसको मेरे पापा कहना बच्चों के सामने, मेरा सहेलियों के सामने मेरे पापा कहना शर्म आते हैं, इसलिए पापा को ले जाने के लिए वो चाहती नहीं थी। वो लड़की अभी कह रही है, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलने चाहता हूँ, ये मेरी पापा है। देखो, हम कई बार दूसरों का अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी ज्ञान हो, जब आपके अंदर इंसानियत नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू रेस्पेक्ट अदर्स, आप नहीं जानते हैं हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को रेस्पेक्ट करना कैसे आप जानते नहीं, आदर करना, इज्जत करना आप नहीं जानते हैं। सो ऐसा है तो यू आर नथिंग बट एन एनिमल, नॉट बेटर देन एन एनिमल। आप एक जानवर से अच्छे नहीं है। हमारी शिक्षा यही होना चाहिए, मात्र अंग्रेजी बोलना ये शिक्षा नहीं। If we learn to value others' merit, दूसरों का जो मेरिट को समझना, आदर करना, रेस्पेक्ट करना, अगर आप ये सीख लिया तो आप एक इंसान बन गया। तो फिर आप किसी व्यक्ति का कलर देखकर, आकार देखकर उसका आदर नहीं करेगा, उसका मेरिट देखकर, गुण देखकर उसका आदर करेंगे। अब मात्र पढ़े लिखों का आदर नहीं, इंसान को समझकर सच्चे इंसान का आदर करना सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी से आपने ये सीख लिया होगा, मुझे भी एक इंसान बनना है। थैंक यू।